सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग फिर से एक बार जो मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट है दैट इज हम लोग कवर कर रहे थे टॉपिक लॉज ऑफ इंडिसेस। उसका कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को हम लोग आगे बढ़ेंगे लेके और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो आपका मैथ्स का जो कंसेप्चुअल बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स को प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस प्रैक्टिस करो, ठीक है। रोज कुछ ना कुछ नया ट्रिक्स, नया नया सम सीखते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स फिर से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नंबरिंग दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल बोल के हम लिख रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन। जो ब्लू से लिखेंगे वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 16 x का पावर में -3 y का पावर में 2 इंटू 8 का पावर में -1 x का पावर में 3 एंड y का पावर में -2। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये x का पावर में -3 है और यहाँ पे x का पावर में सिर्फ 3 है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि अगर हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस को समझते हैं, x टू द पावर -a इज इक्वल टू 1 बाई x टू द पावर a, इस फॉर्मूला को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर का पावर में माइनस है, ठीक है, कोई भी नंबर का पावर के सामने माइनस है, जैसे x टू द पावर -a है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाई x टू द पावर a। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करते हुए हम लोग इस सम्स को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो 16y स्क्वायर है, हमने जो 16 देखा और y स्क्वायर को देखा, इसको एक साथ ले लिया और x टू द पावर -3 था उसको हम नीचे लेके चले आए। ऐसा हमने क्यों किया, देखो x टू द पावर -3 है, ठीक है। आई विल व्हाटएवर आई विल एक्सप्लेन विद ब्लू इंक, ठीक है। x टू द पावर -3 था तो इट मींस 1 बाई x टू द पावर 3, ठीक है। क्योंकि अगेन वही फॉर्मूला, x टू द पावर -a होता है तो 1 बाई x टू द पावर a हो जाता है। इसलिए जब x टू द पावर -3 था तो 1 बाई x का पावर में 3, 1 बाई x का पावर में 3। सो अकॉर्डिंगली ऊपर 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनटू 1 कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए सीधा नीचे इसको लेके चले आए। जो x का पावर में -3 था वो डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। 1 बाई x का पावर में 3 इस तरह से है। और जो जिसके पावर में माइनस नहीं था, ठीक है, उसको हमने एक साथ ले लिया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस स्टेप को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन को एज इट इज रखेंगे बीच में। अब यहाँ पे देखो x का पावर में 3 है, माइनस में नहीं है, बट 8 का पावर में -1 है तो वो नीचे आएगा एंड y का पावर में भी -2 है। तो इसको ऐसे देखो, ये x टू द पावर -a है तो 1 बाई 8, तो 1 बाई 8 ऊपर 1 होता नीचे 8 होता, 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो खाली 8। और ये y का पावर में -2 है, ठीक है, तो ये कॉपी हो जाएगा 8y², ठीक है। तो बेसिकली 8 का पावर में -1 था, नीचे आ गया खाली 8, y का पावर में -2 था तो खाली y² आ गया, माइनस हट गया। क्लियर। अब तुम देखो एक लाइन में सम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ 8y² है या 16y² है, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ x का क्यूब है, यहाँ पे x का क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आया, 2। अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ गया, 2। सो दिस वाज अ स्मॉल न्यूमेरिकल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बाई 27 पावर में -1/3 इंटू 32 बाई 243 पावर में -1/5। सो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 8 बाई 27 पावर में पावर में -1/3 है और बीच में साइन मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे 32 बाई 243 पावर में -1/5 है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 का क्यूब बाई 3 का क्यूब, क्योंकि 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, ठीक है। और पावर में -1/3 एज इट इज रहेगा। उसके बाद 32 जो होता है वो 2 टू द पावर 5 होता है, और 243 जो होता है वो 3 टू द पावर 5 होता है। तो इसका मतलब हम लोग को 20 तक का स्क्वायर और 30 तक का जो क्यूब है वो हम लोग को आना चाहिए, ठीक है।
या ऐसे समझ लो 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब हम लोग को आना चाहिए। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, 8/27 था तो 8 को तोड़ा 2 का क्यूब, 3 को तोड़ा 3 का क्यूब, और ऊपर में जो पावर में -1/3 था वो एज इट इज रह गया। 32 को हमने ब्रेक किया 2⁵ और 243 को ब्रेक किया हम लोगों ने 3⁵। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ऐसे लिख लेंगे 2/3 और ये जो पावर में 3 था दोनों के, ये बाहर चला जाएगा और इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेंगे। सिमिलरली यहां पे भी 2/5 और ये जो पावर में 5 था, 2 के पावर में 5 था, 3 के पावर में 5 था, वो बाहर चला गया और बाहर में -1/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली समझो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचा, कैंसिल होने के बाद बच गया हमारे पास 2/3। हमारे पास कैंसिल होने के बाद बच रहा है 2/3 पावर में -1, 2/3 पावर में -1 इंटू 2/5 पावर में -1, ये हमारे पास बच रहा है, ये हमारे पास रिमेनिंग रह गया। ठीक है, अब तुम देखो इंडिसेस का अगर हम रूल अप्लाई करें तो 2/3 मान लो एक नंबर है, ठीक है, 2/3 एक नंबर है और 2/5 एक नंबर है, बट यहां पे जो पावर है वो सेम है, बट अगेन बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है। तो देखो ये 2/3 है, 2/5 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नंबर्स आर नॉट सेम। यहाँ पे 2/3 है, 2/5 है, तो यहाँ पे लॉज ऑफ इंडिसेस का रूल अप्लाई, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, वो रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2/3 को समझो ये x है और ये -a है। अगेन वही फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हमेशा डिस्कस करते हैं फॉर्मूला को। इस फॉर्मूला पे नोटिस करना, अगर x to the power -a है तो ये हो जाता है 1/x to the power a, अगर x to the power -a होता है तो वो हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में 1/x to the power a। इस 2/3 को समझो ये x है और ये -a जैसा समझो, इस 2/5 को समझो ये x है और इसको -a जैसा समझो, तभी तुमको समझ में आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे 1/2/3 पावर में 1 इंटू 1/2/5 पावर में 1, इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है, अब तुम समझो 2/3 पावर में 1 मतलब 2/3 होता है। देखो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है। क्या बोल रहे सर, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन में होता है तो रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा और इसको हम लोग 2 को नीचे लेके आएंगे तो इस तरह से लिख देंगे 3/2 और बीच में साइन मल्टीप्लाई, ये भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या रह जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दिया था, ये 5 नहीं होगा ये 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये 3 होगा। ठीक है, और ये भी तब क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो दिस विल बी 3/2। थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे हमने गलती से 5 लिख दिया था। क्लियर, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा आंसर क्या आ रहा है, 3 3 9 एंड 2 2 4, तो बेसिकली हमारा आंसर आ गया 9/4, यही हो जाएगा हमारा आंसर। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई, ये पहले तो समझो ये कुछ कर्ली ब्रेसेस में पावर में 6 है और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या है, x प्लस वाई पावर में 2/3, x माइनस वाई पावर में 3/2, x प्लस वाई रूट के अंदर है और यहाँ पे x माइनस वाई का क्यूब और उसके अंदर रूट है। ठीक है, मतलब उसके बाहर रूट है। तो ये पहले तो देखो कुछ रूटों का यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा, हमको कुछ रूट का काम करना पड़ेगा, रूट का फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग आगे सम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये कर्ली ब्रेसेस जैसे दिख रहा है इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस इसको दिख रहा है इसको कॉपी कर देते हैं और पावर में 6 लिख देते हैं, जिसका काम हम लोग एकदम एंड में करेंगे। ये जो 6 है ना, इसका क्या काम होगा एकदम एंड में देखते हैं। तो सबसे पहले x प्लस वाई और ये 2/3 और ये x प्लस वाई रूट हटेगा तो पावर में आ जाएगा 1/2। ये जब रूट हटेगा ना, रूट को हटाने के लिए पावर में क्या हो जाएगा 1/2। जैसे मान लो रूट a होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a to the power 1/2। ठीक है, ओनली रूट का मतलब वो स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे 2 है इसलिए a to the power 1/2। अगर मान लो ऐसे होता
क्यूब रूट ऑफ ए, तो वो क्या हो जाता है, ए टू द पावर 1/3 हो जाता। क्लियर? तो ये बस समझाने के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पे रिटर्न आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, ये x माइनस वाई पावर में 3/2 और यहाँ पे x माइनस वाई पावर में 3, और ये जब रूट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1/2। जब रूट हटेगा, ये जो रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 1/2, और ये पावर में जो 6 था वो एज इट इज कॉपी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे पहले तो ये x प्लस वाई जैसे अपना जगह होल्ड कर रहा है, ये एज इट इज कॉपी कर देना। x प्लस वाई पावर में 2/3, यहां पे x प्लस वाई पावर में 1/2, और यहां पे हो जाएगा x माइनस वाई पावर में 3/2, और अगर यहां ध्यान से देखो 3 इंटू 1/2, इस पोजीशन को देखो 3 इंटू 1/2, तो यहां पे भी तो वही हो जाएगा x माइनस वाई पावर में 3/2। अब अपना ब्रेसेस को लगा दो, कर्ली ब्रेसेस को लगा दो। कर्ली ब्रेसेस को लगाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे पावर में 6। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये जो x माइनस 3/2 पावर में 3/2 है और ये जो x माइनस पावर में 3/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा, हमारे पास बचा है x प्लस वाई पावर में 2/3 होल डिवाइडेड बाई x प्लस वाई पावर में 1/2। पावर में क्या बच रहा है, 1/2, और वही कर्ली ब्रेसेस बाहर में पावर में 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब लॉज ऑफ इंडिसेस को फॉलो करना। अगर नंबर सेम होता है, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग ने लॉज ऑफ इंडिसेस बचपन में देख रखा है ये सब चीज, अगर a टू द पावर m है, ठीक है, और यहाँ पे a टू द पावर n है, तो तुम देखना x प्लस वाई यहाँ पे भी है, x प्लस वाई यहाँ पे भी है, तो तुम इसको a जैसा समझो, और पावर अलग अलग है लेकिन साइन डिवाइड का है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, a टू द पावर m माइनस n, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, a टू द पावर m माइनस n। यही चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। x प्लस वाई सेम है, साइन डिवाइड का है, पावर क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे x प्लस वाई पावर में 2/3 माइनस 1/2, और अगेन वही कर्ली ब्रेसेस, और ब्रेसेस के बाहर में पावर में 6, ब्रेसेस के बाहर में पावर में 6। इसको जब हम नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इसका तो कुछ करना ही नहीं अभी हमको फिलहाल। ठीक है, ये अगेन वही कर्ली ब्रेसेस, 2/3 माइनस 1/2, तो हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 6। 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। हम लोगों ने क्या किया, 3 और 2 का एलसीएम ले लिया जो कि है 6। 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। फिर ये साइन कॉपी, माइनस 2/3 माइनस 1/2 है, तो हम लोग 3 और 2 के एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। फिर 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। अगेन वही कर्ली ब्रेसेस, और पावर में अगेन क्या रह जाएगा, वो पावर में रह जाएगा 6। ठीक है, पावर में रह जाएगा 6। हम इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप को हम थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, तुम नीचे नीचे लिखना, x प्लस वाई 4 माइनस 3 इज 1/6, और अगेन ब्रेसेस, और अगेन बाहर में 6। लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, x प्लस वाई 6 इंटू 1/6, तो ये जो 6 इंटू 1/6, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, ये होगा 1/6 इंटू 6, फर्क नहीं पड़ता है, बट लिखने का प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो ये जो 6 और 6 है वो कैंसिल हो जाएगा, ये जो 6 और 6 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, x प्लस वाई। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, x प्लस वाई। सो आज का वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से अपलोड करेंगे और हम लोग सीखेंगे कुछ और नया। टिल देन गुड बाय।